हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के टॉपिक सिंथेसिस की। ये जो टॉपिक सिंथेसिस क्लास 12th में 2 नंबर का स्कोर करेगा। इस टॉपिक को आज हम पढ़ते हैं। ये टॉपिक सिंथेसिस क्या है? ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो हम स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं। बेसिकली 3 टाइप कौन कौन से बताए गए हैं? सिंपल सिंपल सेंटेंस को हम क्या करेंगे, देखिए, सिंपल को कंपाउंड, कम्प्लेक्स। सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये 3 सेंटेंसेस बेसिकली जो अपने बात कर रहे हैं तो होते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो तो क्या होता है, एक बेसिक सेंटेंस होते हैं। जो भी सिंपल सेंटेंस हैं ये क्या है, एक बेसिक सेंटेंस है। और इसके बाद जो हमारे एक होते हैं कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स, और एक है हमारे कंपाउंड, कंपाउंड। और हम क्या देखते हैं, ये तो एक बेसिक सेंटेंस है, सिंपल। और कंपाउंड क्या होता है? 2 सेंटेंस का कंपाउंड होता है। 2 सिंपल सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बन चुका है। और कम्प्लेक्स का मीन क्या होता है? अगर हम देखें इसमें कम्प्लेक्स में, तो हम देखते हैं कम्प्लेक्स का मीन। तो कम्प्लेक्स में क्या है दोस्तों, कि 2 सेंटेंस मिलेंगे सिंपल, लेकिन वो एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड होगा, यानी कि उसके अंदर 2 क्लॉज बन चुके होंगे, एक क्लॉज दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो हम बात करते हैं इसकी बाद में, लेकिन हमारे टॉपिक में है, सो हमारे सिलेबस में टॉपिक है सिंथेसिस का। इसे है जोड़ना एक दूसरे सेंटेंसेस से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये हम बात कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे। इसे बनाने के लिए कई टाइप होते हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, रूल फर्स्ट, पार्टिसिपल का यूज़ करके। पार्टिसिपल का यूज़ करके तो दोस्तों देखते हैं हम इंग्लिश में 3 टाइप के जो पार्टिसिपल्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम उनका यूज़ कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बताया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसके लिए हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बनता है, जब हम नाउन के लास्ट में आईएनजी लगा देते हैं। तो क्या होता है कि इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जाता है, क्योंकि वो क्या होता है कि करते हुए दिखा देगा, करते हुए। जैसे अब ये क्या आ गया, रीच्ड होम। रीच्ड होम के साथ अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो घर पहुंचते हुए, इसका मतलब ये हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब क्या हो कि दोनों सेंटेंस में क्या रहे, सब्जेक्ट सेम रहे, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम रहे, और लगभग दोनों काम को करने का टाइम भी फिक्स सा ही हो, एक जैसा ही हो, बराबर टाइम हो, तब हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको किस टाइप से करेंगे, जैसे इसमें बोला गया है आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो हम क्या करेंगे, जो पहले सेंटेंस की वर्ब है रीच्ड, इसको हम आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। जैसे इन्होंने बोला हुआ है, जैसे इन्होंने बोला हुआ है रीचिंग होम, कि मतलब ये जो है रीच्ड होम, रीच्ड होम को इन्होंने रीचिंग में बदल दिया, रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे देखा जाए, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। आई वॉज हंग्री, अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए आई वॉज हंग्री, तो यहाँ पे देखो रीच्ड, फर्स्ट सेंटेंस में रीच्ड मैन वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे जो बी की फॉर्म लगाई गई है, बी की फॉर्म क्या है, आई वॉज हंग्री। जैसे हम देखते हैं बी की फॉर्म इज एम आर, तो वैसे ही हमें क्या करेंगे, इसको बी की फॉर्म है वॉज, और इसलिए हमने बीइंग हंग्री कर दिया है यहाँ पे, इसलिए क्या किया, बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। अगला सेंटेंस देखा जाए, और इसी टाइप से शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी ले डाउन टू रेस्ट। तो अब इसमें देखिए शी वॉज का यूज़ किया गया, मैन वर्ब की जगह पे वॉज को यूज़ किया गया है। तो इस कारण हम क्या देखते हैं, वॉज के लिए हमने बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग,
तो इसी टाइप से जब भी मैन वर्ब की जगह वॉज को यूज़ किया जाए तो बीइंग लगा सकते हो। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। तो बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट से हुआ है, उधर जोड़ रहे थे। तो अब देखो आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, वो अपने नेबर को अब्यूज़ कर रहा था। तो आई सा रमेश, ये जो ऑब्जेक्ट के लिए जोड़ा गया है तो इस कारण ऑब्जेक्ट के साथ अब्यूजिंग लगा दिया गया है, अब्यूजिंग हिज नेबर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या देखेंगे कि देखो ये थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होता है, या फिर देखें कि थर्ड फॉर्म होती है ये वर्ब की। तो इसे हम क्या देखेंगे, आई फाउंड माई पेन, देखो मुझे मेरा पेन मिल गया। यह क्या हो चुका था, लॉस्ट हो चुका था। तो एक तरीके से हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि मैंने मेरा पेन ढूंढ लिया। कौन सा पेन, क्या पूछा गया है इसमें कि मैंने मेरा पेन ढूंढ लिया। तो देखा जाए तो कौन सा पेन, कौन सा पेन, वह पेन जो क्या हो चुका था, लॉस्ट हो चुका था। तो इस कारण हम शॉर्ट में इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि मैंने मेरा लॉस्ट हुआ पेन ढूंढ लिया। अगर अपने इस टाइप से बोलें कि आई ट्रीटेड ए वर्ड इट वाज सिक, कि मैंने एक वर्ड को ट्रीट किया, यह सिक थी, तो अपने शॉर्ट में बोल सकते हैं आई ट्रीटेड ए सिक वर्ड। बिल्कुल इसी टाइप से इसका जो अगला है टाइप वो क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमें क्या करना होगा, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगानी होगी। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के यूज़ करना है। अब इसका यूज़ कब करना है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम क्या बोल रहे थे, पार्टिसिपल कब लगाना है, जब सब्जेक्ट सेम हो। जब क्या हो, सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का सेम हो। अगर दोनों सब्जेक्ट का सेंटेंस सेम हो और दोनों वर्ब है, जो ये वाली दोनों वर्ब है, ये क्या है, सेम ही टाइम पे की जा रही हो, बिल्कुल काम करने का टाइम सेम हो, तब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देंगे। यानी कि तब ऐसा कर सकते थे, कंप्लीटिंग हर रिटर्न वर्क शी वेंट टू द मार्केट। लेकिन देखो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि शी हैड कंप्लीटेड, यहाँ पे अपने को दिख रहा है शी हैड कंप्लीटेड, यहाँ पे अपने को दिख रहा है वेंट, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, इधर सेकंड फॉर्म है। तो जैसे कि अपने ग्रामर में देखते हैं, टेंसेस में देखते हैं, जहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है वो काम पहले होता है और सेकंड फॉर्म वाला बाद में होता है, जैसा कि हम 10th क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एक काम बाद में हो रहा है, एक पहले हो रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करना पड़ेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमें क्या करना होता है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग के साथ कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, सेंटेंस पहला पूरा किया, फुल स्टॉप की जगह कॉमा और दूसरा सेंटेंस कंप्लीट। इसी टाइप से हमने क्या किया, और भी सेंटेंसेस के बहुत सारे आप बना सकते हो। एक्सरसाइज बहुत पड़ी हुई है इसमें जो दिया गया है साथ में। अब देखो ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। अब देखो शी हैड कंप्लीटेड, ये एक्टिव वॉइस में था, लेकिन ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर ये पैसिव वॉइस में है। जब सेंटेंसेस पैसिव फॉर्म में होते हैं, पैसिव वॉइस में होते हैं, तो अपने देखो हैविंग या हैव आया है तो हैव के साथ बीन लगाते हैं पैसिव वॉइस में। तो इस कारण क्या है, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, अगर पैसिव फॉर्म में है तो हैविंग बीन कर दोगे, एक्टिव फॉर्म में है तो हैविंग के साथ मैन वर्ब लगा दोगे सीधी। तो ये भी हमारा टॉपिक है जो ये हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इन्फिनेटिव का यूज़ करते हुए। इन्फिनेटिव हम दोस्तों कब बोलते हैं, इन्फिनेटिव जब हम क्या करते हैं कि टू के बाद, जब हम टू के बाद कोई फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव बन चुका है या इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव का यूज़ कब किया जाएगा, जब इन्फिनेटिव यूज़ कब किया जाएगा, जब एक सेंटेंस है, जो दूसरा सेंटेंस है या पहला सेंटेंस है, एक सेंटेंस किसी अदर सेंटेंस का पर्पस दिखा रहा हो, अपने को क्या दिखा रहा हो, उद्देश्य दिखा रहा हो, पर्पस दिखा रहा हो। जैसे इसमें देखिए क्या दिखाया गया है, ही टुक ए नाइफ, उसने एक नाइफ लिया। तो उसने नाइफ क्यों लिया, क्योंकि वो हैन को, मुर्गी को मार देना चाहता था। अब इसमें देखो नाइफ उठाया उसने, नाइफ उठाने का पर्पस क्या था, पर्पस उसका ये था कि मुर्गी को मारना। तो इसी टाइप से हम क्या देखेंगे कि जो पहला सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो मेन सेंटेंस है उसको तो कंप्लीट लिखेंगे, जो उसका पर्पस है उसको टू के साथ जोड़ देंगे। देखिए ही टुक ए नाइफ टू किल द हैन। इसी टाइप से वह बहुत ही वीक है, चल नहीं सकता, तो इसका ही इज़ टू वीक, और इतना कमज़ोर है कि चला ही नहीं जा सकता, टू वॉक। और ये जो हम 11th क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक कर चुके हैं,
ही ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह स्टडी करना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू जयपुर, वो कहाँ चला जा चुका है, जयपुर। तो अब देखो इसमें सेंटेंस को उल्टा किया हुआ है, वह जयपुर गया हुआ है। जयपुर जाने के पीछे उसका क्या मकसद है, यह बोला जाए जयपुर जाने के पीछे उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य है कि वह क्या करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है। तो इसलिए जो मेन सेंटेंस है वो कौन सा है, जयपुर जाने वाला। तो वो जयपुर जा चुका है। जयपुर जाने के पीछे उसका क्या पर्पस है, वो क्या करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, टू स्टडी। तो बिल्कुल इसी टाइप से आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर, कि मैं कोलकाता के लिए लीव कर रहा हूँ। कोलकाता के लिए लीव करने के पीछे मेरा पर्पस क्या है कि मैं वहीं पे रहूँगा। तो आई एम लीविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर। तो इसी टाइप से अपने जो इसके आगे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम कब करेंगे, नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है कि जिसे हम स्टार्टिंग में यूज़ कर लेंगे, एक फ्रीडम के रूप में एक नाउन यूज़ करेंगे इसको। तो इसमें हम क्या देखेंगे दोस्तों कि पहले तो अब तक तो हम देख रहे थे सब्जेक्ट सेम आ रहा था, अब इसमें एक चीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डिफरेंट होने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, द सन, और यहाँ पे सब्जेक्ट है द स्टार्स। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो चुके हैं। जब भी दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएं तब हमें यूज़ करना है इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिखाया गया है, किस टाइप से करना है। द सन हैविंग सेट द स्टार्स कैम अप इन द स्काई, ये जो सेंटेंस दिया है ये किसका बनाया हुआ है, हम इस टाइप से देखेंगे कि अगर हमें सेंटेंस ऐसा आता है द सन सेट, क्या दिखाया गया, द सन सेट द स्टार्स कैम अप टू द स्काई। देखो जो हाईलाइट कर दिए गए हैं दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, द सन, और सेकंड में क्या है, स्टार्स, अलग अलग आए हैं। तो इस कारण हमें क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना है। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके साथ हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, द सन हैविंग सेट, फिर कॉमा लगा के फिर आगे वाला सेम कर देंगे। बस आपको यही करना है, जो पहले काम हो रहा है उसके साथ हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो, बाकी सेम रिपीट कर दो। जैसे इसमें देखिए द पुलिस अराइव्ड, पुलिस और द डेकॉर्ड्स, और पुलिस अराइव्ड पहले आई, पुलिस डेकॉर्ड्स बाद में भागे, तो अपने क्या बोलेंगे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड द डेकॉर्ड्स रैन अवे। बिल्कुल इसी टाइप से अपने देखें द सन रोज द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई, तो पहले मतलब सन, सूर्य राइज हुआ और पक्षी उड़ना शुरू हो गए। तो द सन हैविंग राइजन, क्योंकि राइज फर्स्ट फॉर्म, रोज सेकंड और राइजन थर्ड फॉर्म, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई। और अब अपने क्या देखते हैं इसमें, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, पिक्चर इंटरेस्टिंग थी। अब तक हमने एक्टिव फॉर्म देखी, अब इसका पैसिव फॉर्म दिखाया गया है, पिक्चर इंटरेस्टिंग थी। वी इंजॉयड इट वेरी मच। अब हम क्या करेंगे, इसमें पैसिव फॉर्म भी देखेंगे और यहाँ बी की फॉर्म, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं जो वॉज है ये बी की फॉर्म को मैन वर्ब के रूप में यूज़ किया गया वॉज को। तो जब बी की फॉर्म है तो अपने इसको किस टाइप से करना है, अपने क्या करेंगे कि बी की फॉर्म में बीइंग लगा देंगे, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग वी इंजॉयड इट वेरी मच, इसको बीइंग लगा के कर सकते हो। और फिर अपने क्या देखें, द टीचर वॉज एबसेंट, टीचर क्या था, एबसेंट था। द बॉयज डिड नॉट वर्क, तो ये भी बी की फॉर्म लगाएगी, बी की फॉर्म है तो अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ भी बीन लगा सकते हैं, द टीचर बीइंग एबसेंट द बॉयज डिड नॉट वर्क। अब देखिए द कैप्टन वॉज किल्ड, यहाँ पे कुछ और चीज़ आई है, क्या चीज़ आई है, कैप्टन, कैप्टन ने किसी को मारा नहीं है बल्कि कैप्टन खुद मारा गया, कैप्टन खुद मारा गया। इसका मतलब ये सेंटेंस है जो हमारा ये पैसिव वॉइस में जा रहा है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है। तो जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो हैविंग अकेला नहीं आता है, जैसे हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तब हैविंग के साथ क्या लगता है, बीन लग जाता है। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लैड अवे, ये द आर्मी फ्लैड सीधा। तो ये चीज़ है जो हम कर चुके हैं इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का यूज़ करके। अब हम क्या देखेंगे इसमें, जीरंड है या नाउन है। जीरंड हम दोस्तों किसे बोलेंगे कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
उसके साथ हम आईएनजी यूज़ करके उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जिरंट हो जाता है। तो इसी टाइप से हम क्या देखेंगे इसमें, प्रेपोजिशन का यूज़ करके हो जाएगा। प्रेपोजिशन का यूज़ करके जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, सीता ने एक पेन खरीदा और कितने रुपए में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा। तो अब अपने देखो प्रेपोजिशन कौन सी दिखाई गई है इस सेंटेंस में, प्रेपोजिशन दिखाई गई है फॉर। तो हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करके इसको करना है। किस टाइप से करेंगे अपने, कि सीता ने एक पेन खरीदा, सीता बॉट ए पेन, कितने रुपए में पेन खरीदा उसने, 5 रुपए में। तो जब किसी भी चीज़ की कीमत दे के कोई चीज़ खरीदी जाती है ना, उस कीमत के साथ अपने फॉर का यूज़ किया जाता है प्रीपोजिशन का। और अब इसमें देखिए, ही गैव मी एडवाइस, ही ऑल्सो हेल्प्ड मी, उसने मुझे एडवाइस भी दी और उसने मुझे हेल्प भी किया। तो साथ साथ बराबर बराबर, यानी कि एडवाइस देने के बराबर बराबर उसने मेरी हेल्प भी की। तो क्या है, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही ऑल्सो हेल्प्ड मी। अब देखिए, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, कि मैंने क्या किए, मेरे बहुत प्रयास किए। आई कुड नॉट पास बीए, फिर भी मैं क्या हुआ, बीए पास नहीं कर पाया। तो अपने क्या कह सकते हैं कि मेरे इतने प्रयासों के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मीन होता है के बावजूद, इतने मेरे प्रयासों के बावजूद भी मैं क्या है, बीए पास नहीं कर पाया। ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल। और फिर अपने आगे देखते हैं, द मून राइज द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, कि अब देखो मून रोज, सेकंड फॉर्म आ चुकी है यहाँ पे, मून रोज, कि सूर्य क्या है, उदय हो चुका था, लेकिन हमारी जर्नी क्या थी, वो एंड नहीं हुई थी, अभी हमारी जर्नी एंड नहीं हुई थी। तो इसका हमें क्या पता चलता है, जर्नी एंड होने से पहले ही सूर्य जो है वो उदय हो चुका है। तो इसका पहले हो चुका है, तो हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर लेंगे बीच में, बिफोर द मून रोज, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं सन बोल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड क्या था यहाँ पे, मून था। सीता हैड फेल्ड, शी हियर्ड द न्यूज़, शी फेंटेड। अब क्या हुआ कि सीता क्या हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी, और उसने जब फेल होने की न्यूज़ सुनी तो वो क्या होगी, फेंट हो गई, बिल्कुल गिर गई है, बिल्कुल टूट गई। तो आपने क्या कह सकते हैं कि फेल होने की न्यूज़ सुनते ही सीता फेंट हो गई। इसको शॉर्ट में आप इस टाइप से लिख सकते हो, देखो, ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेलर सीता फेंटेड। अब हमने क्या किया, हियर्ड है, हियर्ड को आपने क्या कर दिया, हियरिंग कर दिया, लेकिन प्रेपोजिशन ऑन लग गई साथ में। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है हमारा, नाउन फ्रेज का या अपोजिशन का यूज़ करते हुए। नाउन फ्रेज या अपोजिशन का यूज़ कब करेंगे हम, कि जब उसे कोमे लगा लगा के, कोमा लगाया रख दिया, कोमा लगाया रख दिया, इस टाइप से हमें यूज़ करना होगा। जैसे हम देखें कि सुरेश, सुरेश क्या है, एक टीचर है, ही इज़ वेरी जेंटल, वो बहुत ही क्या है, जेंटल है। तो अपने सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पहले नाम लिखा सुरेश, फिर उसको कोमा लगा के लिखा ए टीचर, कि सुरेश क्या है, एक टीचर है, और वह क्या है, बहुत ही जेंटल है, ही इज़ वेरी, इट्स वेरी जेंटल। इस टाइप से अपने कर सकते हैं, बिल्कुल। आगे देखिए, अपने सबसे पहले अपने को क्या काम करना है, पर्सन का नाम उठाना है कि पर्सन कौन है। तो सबसे पहले पर्सन कौन है, रवि है। और रवि देखिए क्या है, बाद में ये देखो, रवि है मॉनिटर, मॉनिटर था, और उसको क्या बोला गया है, क्लास का बेस्ट बॉय बोला गया है, उसे क्लास का बेस्ट बॉय। तो सबसे पहले जब हम इसका आंसर करेंगे तो हमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, रवि की। रवि, रवि को क्या बनाया गया है, क्लास का मॉनिटर, और वह क्या माना गया, कि पूरी क्लास में बेस्ट बॉय माना गया। तो ये था इसका तरीका करने का, बिल्कुल। इसी टाइप से हम इसको आगे और भी कर सकते हैं, जितने मर्जी करते जाएं। देखें, जैसे ये एक सेंटेंस है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, गांधी क्या थे, एक ग्रेट लीडर थे, और उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ नेशन। तो अपने इसी टाइप से हम देखेंगे इसमें कि सबसे पहले पर्सन का नाम आए, गांधी, गांधी को क्या माना गया, ग्रेट लीडर, और उसे लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशन। बस ये कॉमा लगा लगा के इस टाइप से लिखता जाना, इट इज़ वेरी सिंपल। अब अपने बात करते हैं एडवर्ब की, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज क्या होगा, कि जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस की एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब का काम कैसे करेगा, एडवर्ब यानी कि अपने काम करने की विशेषता को बताना। जैसे अपने यहाँ पे देखें, ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया, कॉलेज किस टाइप से गया,
वह क्या था, पंक्चुअल था। कॉलेज गया वह पंक्चुअल था, तो अपने क्या कह सकते हैं, वह पंक्चुअली कॉलेज गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बोलें, यहाँ पे बोला जाए वेंट, वह गया, तो किस टाइप से गया, वह पंक्चुअल था, तो अपने को पता ही चलेगा वो रेगुलर जाएगा, रोज जाएगा, तो पंक्चुअली हो गया। इसी टाइप से आई फिनिश द वर्क, मैंने काम पूरा किया। इट टुक मी नो टाइम, कि इसमें मुझे कोई टाइम नहीं लगा, तो क्या हो जाएगा, आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम। बिल्कुल एग्जैक्ट है ये। इसी टाइप से हम क्या देखते हैं दोस्तों, राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप मेवाड़ का गौरव था। देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, कि इसमें कोई डाउट नहीं था। ये एडवर्ब बताइए जो, तो अपने क्या बोलेंगे, महाराणा प्रताप वॉज अनडाउटेडली, अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। इसी टाइप से हम क्या देखेंगे कि द स्टूडेंट रीड द बुक, स्टूडेंट ने एक बुक पढ़ी, कैसे पढ़ी, ही रीड इट इन ए हरी, कि उसने ये बुक हरी में, जल्दबाजी में पढ़ी। तो पढ़ने का मैनर क्या था, हरी में, जल्दबाजी में पढ़ी। तो अपने दोस्तों इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि हरी हैज़ अ वर्ड, उसको जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो एडवर्ब में क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होती है, जो उसमें एल वाई लगा हुआ दिखता है। तो हमने क्या बोला, द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली। इस टाइप से द ट्री वॉज कट डाउन, द ट्री वॉज कट डाउन, तो अपने देखा है पेड़ को काटा गया। काटा कैसे गया, कटिंग डाउन वॉज स्लो, कि धीरे धीरे काटा गया, जल्दी नहीं काटा गया, उसको धीरे धीरे काटा गया। तो अपने क्या बोलेंगे, द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली। बिल्कुल, बस एक प्रैक्टिस जरूरी है, सीधे देखना एग्जाम्पल्स को जरूरी है। जैसे नेक्स्ट है, ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है, ही प्लेड क्रिकेट, और ही प्लेड हैप्पीली, उसने क्रिकेट को कैसे खेला, हैप्पीली खेला। तो देखो क्रिकेट के साथ ही प्लेड क्रिकेट कैसे खेला, हैप्पीली साथ में जुड़ चुका है। दोस्तों इसी टाइप से हमारे ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, एडजेक्टिव का। तो जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके करेंगे तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के एडजेक्टिव का काम करेगा। तो देखिए जैसे एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, वह लड़का क्या था, अंधा था। तो ये जो लड़का है, लड़के की क्या विशेषता है, लड़का क्या था, अंधा था। ये जो वर्ड ब्लाइंड है, ये उस बच्चे के एडजेक्टिव का काम कर रहा है उस लड़के के लिए। तो हमें उसमें साथ में जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, तो हम इस टाइप से कर देंगे, एक अंधा लड़का कैम टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में आया। देखिए ए बॉय था, यहाँ पे क्या था, ए बॉय, लेकिन यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, क्योंकि बॉय क्या था, अंधा था, तो हमने ब्लाइंड बॉय कर दिया यहीं पे ही। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस इसका, राम गैव ए रुपी टू ए मैन, राम ने एक आदमी को रुपए दिए, और आदमी क्या था, लेम था, लंगड़ा था। तो अपनी शॉर्ट में कह सकते हैं, आदमी की विशेषता बताइए, वह लंगड़ा था। राम गैव ए रुपी टू ए लैम मैन। द पुलिस कॉट ए दीफ, पुलिस ने चोर पकड़ा। द दीफ वॉज नोटोरियस, तो द पुलिस कॉट ए नोटोरियस दीफ। इस टाइप से बिल्कुल सिंपल है ये। तो हमने क्या किया है, ये जो सिंपल सेंटेंस है ये तो हमने बना लिए हैं। अब स्टूडेंट्स बचे हैं हमारे पास कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, जो हम अगले वीडियो में देखते हैं।